फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं, कैलकुलस में छुपे हुए। लेकिन सोचें, क्या हो अगर कोई ऐसा रियाजियाती शॉर्टकट हो जो इन पेचीदा मसावातों को सीधे साधे अलजिब्रा में बदल दे। आज हम बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की, एक ऐसा जबरदस्त टूल जो बिल्कुल यही काम करता है और जिसने इंजीनियरिंग और साइंस की दुनिया ही बदल दी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि चैलेंज क्या है, यानी PDEs। फिर हम मिलेंगे अपने हीरो से, लैपलास ट्रांसफॉर्म से, और देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलस को अलजेब्रा में बदल देता है। इसके बाद हम इस नई दुनिया में एक मसला हल करेंगे, जवाब को वापस अपनी दुनिया में लाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी हकीकी जिंदगी में कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंज की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, या जिन्हें हम PDEs कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये तो समझें कायनात का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही बताती हैं कि गर्मी कैसे फैलती है, पानी में लहरें कैसे बनती हैं, और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट कैसे चलती है। चले एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आपने एक लोहे की सलाख का एक सिरा गर्म किया। अब ये गर्मी दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचेगी? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो रियाजी है वो एक PDE है, और वो हैरान कुन हद तक पेचीदा है। और ये रही वो मसावात, द हीट इक्वेशन। देखने में तो बड़ी दिलचस्प लगती है ना? ये इक्वेशन वक्त T के साथ दर्जा हरारत U में आने वाली तब्दीली को जगह X में आने वाली तब्दीली से जोड़ती है। अब अगर आप इसे सीधे सीधे हल करने बैठे ना, तो ये एक रियाजी की दलदल में फंसने जैसा है। इसीलिए हमें एक बेहतर, एक ज्यादा होशियार तरीके की ज़रूरत है। तो फिर सवाल ये है कि इस मुश्किल से कैसे बचा जाए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसे यूं समझें कि ये मसले को ताकत से हल करने के बजाय एक बहुत ही क्लेवर किस्म का रियाजियाती हैक है जो मसले की शक्ल ही बदल देता है। अच्छा, तो ये करता क्या है? देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म एक ऐसे फंक्शन को लेता है जो वक्त के हिसाब से चल रहा हो, जिसे हम f(t) कहते हैं, और उसे एक बिल्कुल नई दुनिया यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाता है और वहाँ एक नया फंक्शन बना देता है, f(s). सीधे लफ्ज़ों में हम अपने मसले का एक ऐसी ज़ुबान में तर्जमा कर रहे हैं जहाँ हिसाब किताब करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और असल जादू यहीं पर है। देखें, बाएं तरफ यानी टाइम डोमेन में हमारे पास कैलकुलस है, डेरिवेटिव्स हैं, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन दाएं तरफ देखें, जब ये S डोमेन में ट्रांसलेट हो गया तो वही मुश्किल काम अब सिर्फ एक सादा सी ज़र्ब बन गया है। यानी हमने कैलकुलस को अलजेब्रा से बदल दिया है और ये खेल अब बहुत आसान हो गया है। तो सवाल ये है कि ये तर्जुमा असल में होता कैसे है। चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। इस पूरे अमल को ना एक डिक्शनरी या कोड बुक की तरह समझें। एक तरफ कैलकुलस का मुश्किल लफ्ज़ लिखा है और दूसरी तरफ उसका आसान अलजेब्रा वाला मतलब। आपने बस एक को उठाकर उसकी जगह दूसरा रख देना है, बस। ये देखें हमारी डिक्शनरी। बाएं तरफ टाइम वाले फंक्शंस हैं और दाएं तरफ उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स। अब देखें एक सादा सा T कैसे 1/s² बन जाता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ आखिरी लाइन में है। एक डेरिवेटिव जो कैलकुलस की जान है, वो यहाँ आकर सिर्फ s से ज़र्ब में बदल जाता है। यही वो सादगी है जिसकी वजह से ये सारा काम मुमकिन हो पाता है। चलें जी, हमारी इक्वेशन का तर्जमा तो हो गया। अब हम S डोमेन में हैं, एक ऐसी जगह जहां असूल बहुत आसान है और अब हम जवाब निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर 3 सीधे सादे स्टेप्स हैं। पहला, पूरी इक्वेशन को S डोमेन में ले आएं। दूसरा, जो भी शुरू की मालूमात हैं, जैसे हमारी मिसाल में शुरू का दर्जा हरारत क्या था, वो शामिल करें। और तीसरा, अब ये सिर्फ एक अलजेब्रा का सवाल है, बस नामालूम चीज़ के लिए उसे हल कर लें। बहुत खूब, हमें इस डोमेन में जवाब मिल गया है, लेकिन इसका हमारी असल दुनिया में क्या मतलब है? अब वक्त है आखिरी और सबसे अहम कदम का, इस जवाब का वापस अपनी जुबान में तर्जुमा करने का। और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी डिक्शनरी को उल्टा इस्तेमाल कर रहे हों। हम S डोमेन वाले जवाब को देखते हैं और ढूंढते हैं कि टाइम डोमेन में उसका क्या मतलब था, और बस हमें मिल जाता है एक असली समझ में आने वाला जवाब जो हमारे पहले सवाल का हल है। अब ये सब कुछ शायद बहुत थियोरेटिकल लग रहा हो, है ना? तो आखिर इस सब की अहमियत क्या है?
بات یہ ہے کہ یہ ریاضی کا جادوئی کرتب ہماری جدید دنیا کو بنانے والے سب سے اہم اوزاروں میں سے ایک ہے۔ یقین کریں، لیپلاس ٹرانسفارم ہر جگہ ہے۔ انجینئرز اسے طیاروں اور روبوٹس کے کنٹرول سسٹم بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے الیکٹریکل سرکٹس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگنل پروسیسنگ اور امیج انالیسز میں بھی یہی کام آتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن ہماری ٹیکنالوجی کو پیچھے سے چلا رہا ہے۔ تو آخر میں لیپلاس ٹرانسفارم صرف ریاضی کا ایک ٹول نہیں ہے، یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے مشکل مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور مسئلے کو دیکھنے کا اپنا زاویہ ہی بدل دیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسے اور کون کون سے مسائل ہیں جو ناممکن لگتے ہیں، لیکن شاید وہ بھی صرف ایک نئے زاویے کے منتظر ہیں۔